तो ये 3 गलतियाँ जो मैंने करी अपनी फिटनेस जर्नी में, जिसकी वजह से मेरी बैक ग्रो नहीं हो पा रही थी। सेम चीज़ हर एक बिगिनर करता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि वो कहाँ किस टाइम पे क्या गलतियाँ कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं वो 3 गलतियाँ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम अपनी बैक को ग्रो कर सकते हो। या ये समझ लो कि यार वो 3 गलतियाँ हर एक बिगिनर करता है, क्योंकि जो 3 चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसमें 3 ऐसी एक्सरसाइज है जो बिगिनर, एडवांस, इंटरमीडिएट कोई भी लेवल का वो बंदा करता है। और बिगिनर उसमें हमेशा गलती करते हैं, जो कि मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरी बैक इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाई थी। पर जब मैंने उन 3 गलती पे काम करा तो मैंने अपनी बैक को एक अलग ही लेवल का एक लुक दिया, एक एस्थेटिक लुक और एक अच्छी डेंसिटी के साथ और एक वाइड बैक बनाई। तो अब बात करते हैं वो तीनों गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती थी पुलअप्स। अब काफ़ी लोग बोलेंगे पुलअप्स में क्या गलती, तो हाँ, पुलअप्स सबसे बड़ी गलती थी मेरी। इवन हर एक बिगिनर यही गलती करता है। पुलअप्स मेरी फेवरेट थी तो मैं उसको बहुत ज़्यादा लगाता था। अब जब मैं पुलअप्स लगाता था तो मैं पुलअप्स को अपने बैक के शेड्यूल में सबसे स्टार्टिंग में लगाता था, ये सोच के कि मैं अपना वार्म अप कर लेता हूँ। और मैं ही नहीं, हर एक बिगिनर यही करता है। उसको लगता है कि अगर वो बैक ट्रेन करने जा रहा है तो उसको वार्म अप करना ज़रूरी है। अब वो वार्म अप में सबसे पहली चीज़ ही पुलअप्स लगाता है। तो हर एक बिगिनर जब पुलअप्स लगाने के लिए, या मैं जब पुलअप्स लगाता था तो मेरे को ये लगता था कि ये एक वार्म अप है, तो मैं उसके अच्छे सेट्स लगा लेता, 3 से 4 सेट। पर उसके बाद जब मैं अपनी बैक ट्रेन करने जाता था तो मैं 3 से 4 एक्सरसाइज लगाने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है, या वैसा स्टेमिना नहीं है, या वो फील नहीं आ पा रहा। क्योंकि मैं जब पुलअप्स ही स्टार्टिंग में लगा लेता था जहाँ पर इतनी ज़्यादा मेरी स्ट्रेंथ लग जाती थी, तो उसके बाद में अपनी बाकी की एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था, जो हर एक बिगिनर करता है गलती। तो मैं ये चीज़ अभी बताता हूँ जो गलती मैंने करी थी, कि पुलअप्स कभी वार्म अप नहीं होता पुलअप से, या पुलअप वार्म अप सेट में नहीं आती है। वो अपने आप में एक बहुत अच्छी और बेस्ट एक्सरसाइज है बैक की। सिर्फ बैक की एक्सरसाइज ही नहीं है, वो एक तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक लेवल अप देती है। क्योंकि पुलअप्स तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी जब तुम एक अच्छे लेवल पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हो। या फिर ये समझ लो कि अगर जो बंदा अच्छे पुलअप्स लगा पाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार की ज़रूरत पड़ेगी और उस पर तुम लगा सकते हो। प्लस पुलअप्स लगाने के बाद जो चीज़ तुम एक फील करोगे, क्योंकि वो एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज जब तुम करते हो तब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो पुलअप्स को कभी भी अपने वार्म अप सेट में मत लेना, वो अपने आप में एक एक्सरसाइज है, तो उसको अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड करके एक मेन सेट में ही लगाना। तो अब बात करते हैं वो सेकंड मिस्टेक जो मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरी बैक ग्रो नहीं हो पा रही थी। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर एक बिगिनर करता ही करता है। उसको बिगिनिंग में बता दिया जाता है कि ये एक्सरसाइज करना कंपलसरी, वो है क्लोज ग्रिप। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लोज ग्रिप एक गलत एक्सरसाइज है, पर जब बैक ट्रेन करता था तो सबसे पहले पुलअप्स के बाद मेरी सेकेंड एक्सरसाइज यही होती थी, क्लोज ग्रिप। अब जब क्लोज ग्रिप एक्सरसाइज करते टाइम फिर मैं बाद में बैक लगाता था, तब मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे फोर आर्म्स ऑलरेडी बहुत पंप हो गए। तो मेरे को ये लगता था कि यार ठीक है, बैक लगा रहा हूँ तो फोर आर्म पंप होंगे या थोड़ा बहुत तो लोड आएगा। बट मैंने ये देखा कि उस एक्सरसाइज में जो क्लोज ग्रिप होती है उसमें सबसे ज़्यादा लोड बाइसेप्स और फोर आर्म्स पे आता है, जिसकी वजह से जो लोड बैक पे आना चाहिए वो वहाँ बाद में आता है, पर पहले तुम्हारे फोर आर्म्स पे और बाइसेप्स पे आएगा। तो ये एक्सरसाइज अच्छी है, बट अगर तुम्हें सीधा लोड जब बैक पे चाहिए तो उसको ना लगाते हुए तुम वाइड ग्रिप भी लगाओगे तो भी तुम्हारी बैक ग्रो करेगी। तो ये चीज़ ऐसी है कि बिगिनर करता ही करता क्लोज ग्रिप, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मेरी बैक के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि बैक पे फील आ रहा है। बैक पे फील बिल्कुल आता है, पर ऐसी एक्सरसाइज का क्या मतलब है जब तुम स्टार्टिंग में ही अपने हाथों को और बाइसेप्स को ऑलरेडी पंप कर चुके हो, उसके बाद
तुम बेक लगाने जाते हो तो तुम्हें वो फील नहीं आ पाता अपनी बेक पे, क्योंकि तुम्हारे हाथ ऑलरेडी भर चुके होते हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए इसको लगाना अवॉइड करना अगर तुम बिगनर हो तो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथों पे और बाइसेप पे लोड नहीं आ रहा तो फिर तुम लगा सकते हो एक्सरसाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लगाने में। तो अब बात करते हैं वो तीसरी और लास्ट मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है। उसके पहले काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ करता हूँ। तो अब मैं जो प्रोटीन यूज़ करता हूँ उसका नाम है फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन। और इसको यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये था कि ये जो प्रोटीन है वो वीगन है। और जैसे कि लोगों को पता है जो जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं कि मैं चिकन वगैरह अवॉइड करता हूँ खाना, तो मैंने इसको प्रेफर किया क्योंकि ये वीगन है सबसे बेस्ट चीज़। उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खा सकते या हम नहीं खाते या फिर हम प्रोटीन भी वीगन चाहिए, तो उन लोगों के लिए फास्ट एंड अप ने ये प्लांट प्रोटीन निकाला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है वो उस पर बात करते हैं। तो इसमें 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है पर सर्विंग पे। सेकेंड चीज़ BC डबल है जो 4.6 ग्राम। थर्ड चीज़ 4.8 ग्राम ग्लूटामाइन प्लस ग्लूटेन फ्री, सोए फ्री, नो एडेड शुगर। तो ये प्रोटीन मैंने इसीलिए बाय किया। अब ये प्रोटीन में एक चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी कि इसकी मिक्सिबिलिटी बाकी प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस इसका फ्लेवर भी मेरे को अच्छा लगा। तो इसकी लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, इसको जाके बाय करना और मेरा कोड लगाना मत भूलना। मेरा कोड है PK10 और मैं कोड भी बायो में डाल दूंगा प्लस इसकी लिंक भी। तो जाओ फटाफट जाके इसको बाय करो। अब बात करते हैं वो तीसरी मिस्टेक। इसको मैं मिस्टेक नहीं बोलूँगा, ये बेसिकली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बेक के लिए काफ़ी अच्छी है। बट ये एक्सरसाइज में एक चीज़ है, इसका लोड जितना बेक पे आता है कहीं ना कहीं वो लोअर बेक पे ज़्यादा आता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये एक्सरसाइज तो सही है, हाँ बेस्ट है, मैं बोलता हूँ अच्छी एक्सरसाइज है, बट होता क्या है कि काफ़ी लोग जो डेडलिफ्ट लगाते हैं वो स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट लगाते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज लगा जिसको सिंगल आर्म रो बोलते हैं। अब जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो अगर तुम्हारा फॉर्म थोड़ा सा भी गलत है तो तुम्हें लोड लोअर बैक पे आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो बिगनर जो होता है उसको फॉर्म का इतना नॉलेज नहीं होता। मेरे को भी स्टार्टिंग में फील होता था कि यार इसका लोड बैक से ज़्यादा लोअर बैक पे आ रहा है क्योंकि फॉर्म इतना सही नहीं होता था। इस एक्सरसाइज का अल्टरनेट है सपोर्टेड चेस्ट रो। ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अल्टरनेट में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी बॉडी में एक्सरसाइज करते टाइम, तो उसके लिए सिंगल आर्म की जगह तुम लोग सपोर्टेड चेस्ट रो लगा सकते हो। उसका लोड तुम्हारे लोअर बैक पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और अगर इसकी जगह तुम लोग चाहो तो सिंगल आर्म भी लगा सकते हो सपोर्टेड, जो कि मैं लगा रहा हूँ। अब ये सिर्फ उनके लिए जो बिगनर्स होते हैं, जिनकी कोर में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है या जो फॉर्म में थोड़ा सा ये देख नहीं पाते कि क्या फॉर्म है कैसा है या फील नहीं कर पाते वो, तो उनको लोअर बैक पे ज़्यादा लोड आता है उन्हीं के लिए। तो मुझे लगता है कि अब ये तीनों गलतियाँ ऐसी थी जो बिगनर करता है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा वो 3 गलती जो मैंने करी थी और तुम भी अब ना करो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।